अब अगला टॉपिक है आपका मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी धारणा क्या है और इसकी अलग अलग विधियां क्या है। जैसे इसमें 3-4 विधियों का प्रयोग किया गया है: ओम, ट्रांसेंडेंटल, विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान। ठीक है। मेडिटेशन सभी ने ध्यान की जो परिभाषा है, तत्र प्रत्यगता तानता ध्यानम, जो ध्यान की परिभाषा पढ़ चुके हो अष्टांग योग में भी, तत्र प्रत्यय तानता ध्यानम। जब आपका मन, चित्त आपका एक तान में आ जाए, एक लय में आ जाए, सभी विषयों का वो त्याग कर दे, केवल एक लय में बना रहे, तो उसे ध्यान कहते हैं। सामान्य स्थिति में यदि आप देखेंगे तो एक इंसान का मन कभी भी एक लय में नहीं होता। कभी वो इस विषय में सोचता है, कभी वो उस विषय में सोचता है, हमेशा वो विषयों में लिप्त रहता है। हर जैसे स्लाइड तो चलता है ना, एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर आ जाती है पीछे से। अब ये स्लाइड शो की अपनी स्पीड होती है, कुछ 3 सेकंड में होता है, कुछ 5 सेकंड में, कुछ 10 सेकंड में, है ना। डिपेंड करता है कि आपका मन कितना चंचल है। जितना ज्यादा चंचल होगा मन, उतना ही स्लाइड शो तेज होगा। अब योग में इसको चंचल मन कहा गया है। जिसका स्लाइड शो जितना तेज है उतना ही वो चंचल मन है। और साधक या साधना में चंचल मन को योग्य नहीं माना गया। यदि मन शांत है, स्थिर है, एकाग्र है, तभी वो ध्यान की अवस्था में जा पाएगा। और यदि मन उसका शांत नहीं है, तो वो ध्यान का अधिकारी नहीं है। क्यों जाए वो ध्यान में? क्योंकि ध्यान ही वो रास्ता है, वो सीढ़ी है जो उसे समाधि तक ले जाती है साधक को। प्रश्न है, साधक क्यों जाए समाधि में? क्योंकि समाधि ही वो द्वार है जो उसे मोक्ष मार्ग तक ले जाएगा। क्यों जाए मोक्ष तक? क्योंकि मोक्ष ही जीवन का उद्देश्य है, ताकि आत्मा इस जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। क्यों मुक्त हो जाए? क्योंकि ये दुख नगरी है। आत्मा को बार बार यातनाएं, कष्ट सहने पड़ते हैं। जब वो गर्भ में आती है और जब वो गर्भ इस दुनिया से जाती है, तब तक वो कष्ट ही सहती है। तरह तरह की यातनाएं, दुख उसे मिलते हैं, और वो आत्मा उन दुखों से मुक्त होने का जीवन भर प्रयास करती है। और इसी प्रयास में उसका जीवन निकल जाता है। फिर उसे अपने कर्म के अधीन होकर फिर से जन्म लेना पड़ता है। कब तक चलेगा ये चक्र? जब तक वो कर्म करता रहेगा, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। इसका अंत है बड़ा मुश्किल है। इसका अंत करने के लिए ही बीच में ज्ञान को रखा गया, ताकि आत्मा को सही समय रहते हुए ज्ञान मिले कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो अपने जीवन में अपने कर्म को सुधार सके और सही मायने में वो इस बंधन से मुक्त हो सके। हो सकता है उससे 1, 2, 4, 10, 15, 20 जन्म लेने पड़े, पर ये सच है, जब रास्ता पकड़ लिया तो पहुंच भी जाएगा मंजिल तक। और जब गलत रास्ता पकड़ेगा इंसान, अब देखो, आपने रोड पे देखा होगा, आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली पे आप हाईवे में 4-5 तरफ को सड़कें कट रही होती है। कोई ओवरब्रिज है, कोई अंडरपास है, कोई साइड में कट रहा है, कोई इधर को कट रहा है ना। अब वहां पे वो गाइड करने के लिए लिख देते हैं कि देखो ऐसे एरो नीचे को लटका दिया, आप नीचे जाओ अगर आपको यहाँ जाना है तो। अगर आपको जाना है नोएडा तो सीधे जाओ, ग्रेटर नोएडा तो थोड़ा सा लेफ्ट वाले रोड पे चले जाओ। वो सब आपके लिए इशारे हैं, संकेत हैं। जिसने उन संकेतों को खोजा, समय पे देख लिया। देखो, समय पे देखना भी जरूरी है। यदि उसने समय पे नहीं देखा तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, और फिर वो पछताएगा कि यहाँ तो यू टर्न ही नहीं है अगले 15 किलोमीटर तक। फिर वो परेशान होगा, समय और धन की हानि करेगा। चलो, यहाँ तो आपके पास विकल्प था कि आपने 15 किलोमीटर का यू टर्न लेके वापस आ गए। यहाँ यू टर्न एक जन्म का होता है, अब अगले जन्म में मिलेगा आपको यू टर्न। तो जो ज्ञानवान है वो पहले ही ध्यान से देख रहा था कि कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, हाईवे बनाया है, तो कहीं ना कहीं तो संकेत होंगे। तो उसकी आंखें उस संकेत को ढूंढ रही होती है। वो ड्राइव भी कर रहा होता है जीवन यात्रा पे, और उस ज्ञान को ढूंढ भी रहा होता है।
फिर उससे वो ज्ञान दिखता है और वो उसका अनुसरण करता है। उससे कहा गया नोएडा जाना है तो इस तरफ मुड़ो, चल पड़ता है। उसके वाहन की गति कितनी तेज है, वो चाहे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो या 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पहुंचेगा मंजिल पे ही। इसी को ध्यान, इसलिए ध्यान की अनिवार्यता को रखा गया। और ये ध्यान हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हम जन्म से ही इस शब्द को सुनते आ रहे हैं। जब से जन्म लिया इस शब्द को हम रोज सुनते थे, क्योंकि ये हमारी परंपरा का शब्द है। वो बात अलग है, हम इसका प्रयोग नहीं करते अब, पर फिर भी हमें सोच, ये तो कहा जाता है हमेशा कि ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो। हर जगह ध्यान को रखा गया है। आप कोई भी कर्म करते हो ध्यान के साथ करो। अब यही समझने के लिए आगे पढ़ेंगे हम। ये तो क्लियर हो गया कि ध्यान कहते किसको है। ध्यान कहते हैं मन की एकाग्र अवस्था, जो केवल एक विषय पे ही चलता रहे, अनेक विषयों की तरफ ना भटके, उसे ध्यान कहा जाता है। जब मन हमारा लंबे समय एक लय में बना रहे। अष्टांग योग में हमने देखा था कि जब मन बहुत लंबे समय तक लय में बना रहा, वो नहीं भटका, तो पता लगा वो समाधि के योग्य हो गया और वो समाधि में प्रवेश कर गया। क्यों करे ध्यान, ये तो समझ में आया। ध्यान क्यों करे, ध्यान ये आपने अभी समझ लिया। ध्यान इसलिए करे ताकि हम उस उद्देश्य तक जा सके, क्योंकि ये रास्ता है ध्यान। फिर आती है विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स, जिसमें है ओम। ओम ध्यान क्या होता है, ये बहुत ही सरल ध्यान है तो सारे सरल जितने इसमें लिखे हुए हैं। आपने देखा होगा कुछ ऋषि मुनि में बैठे हुए हैं, लीन है ध्यान की अवस्था में, और वो ओम की चैंटिंग कर रहे लगातार। आपने आध्यात्मिक नाटकों में देखा होगा, और आपने नादानुसंधान भी पढ़ा होगा। अगर मैं इसे नाद अनुसंधान वाला पाठ कहूँ तो ये बात समझ जाओगे आप आसानी से। ओम नाद उत्पन्न करते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो नाद शुरू में तो आपको प्रयास करना होता है ना, क्योंकि हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक हमारे नियंत्रण में है और एक हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो नियंत्रण में है उसके लिए आपको कॉन्शियस लेवल पे रहना होता है, लेकिन ध्यान में आप अनकॉन्शियस लेवल पे जाने लगते हो। तो शरीर में एक और खास गुण है कि ये धीरे धीरे चैतन्य रहता हुआ भी सबकॉन्शियस में चला जाता है। ये चैतन्य रहते हुए भी सबकॉन्शियस में चला जाता है। इस बात को ध्यान से समझो आप। मन चैतन्य अवस्था में रहते हुए, चेतना में कॉन्शियस लेवल पर रहते हुए भी सब कॉन्शियस में चला जाता है। और ये आप सब जानते हो करना कैसे। जब मैं आपसे कहता हूं अब आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आप 1 साल से हमारे साथ कर रहे हो, आपको वो विधि अच्छे से पता है कि हमें एक नाक से तो सांस को गहरा लेना है, फिर कुछ देर रुकना है, फिर दूसरे से छोड़ देना है, फिर लेना है, फिर रुकना है, फिर छोड़ देना है। इसके लिए आपकी बॉडी उसको समझ चुकी है। मन आपका, शरीर कॉन्शियस लेवल पे वही बैठा हुआ है, आप सही विधि से कर भी रहे हो, लेकिन आपका मन वहां पे नहीं है, मन किसी और लेवल पे चला गया। ठीक है, ऐसा ही अभ्यास हमें यहां करना होता है ओम के माध्यम से। जब आप आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठते हो, तो आपने क्या अनुभव किया होगा, कभी ना कभी तो क्या होगा आपने, जैसे आपने आंखें बंद की होगी तो आपके मन में विचारों का एक समूह, जो आपका कब से वेट कर रहा था, वो विचारों का समूह आपके आसपास, जैसे आपने आंखें बंद की एकदम से विचार आपके मन में आने शुरू हो गए। फिर आपने काफी देर तक आंखें बंद रखी, बाद में आपके अंदर व्याकुलता उठी, फिर आपने आंखें खोल ली। ये जो विचारों का समूह है ये बना रहेगा आपके अंदर। तब आप क्या करते हो, ओम ध्यान का प्रयोग करने लगते हो। आप अपने मन को ओम के नाद पे केंद्रित कर देते हो। ठीक है, और फिर वो जो विचार है आते रहेंगे, फिर वो इग्नोर महसूस करेंगे, क्योंकि आपका मन लिप्त है इस समय नाद के साथ। कुछ टाइम के बाद वो विचार आने अपने आप कम हो जाएंगे। और ये एक दिन का विषय नहीं है, इसको हर रोज करना होता है, कई बार करना होता है। तो फिर मन उस स्थिति में चला जाता है
जब वो होता तो कॉन्शियस पे है, पर वो सब कॉन्शियस पे उस समय हो। समझ पा रहे हो? आप चेतना के स्तर पढ़ चुके थे पहले। चेतना के तीन स्तर थे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सामान्य अवस्था में हम कॉन्शियस लेवल पे रहते हैं जब तक हम जागे हुए हैं, लेकिन प्रश्न है हमें इसे सबकॉन्शियस पे स्विच करना है जागती हुई अवस्था में। तो हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम है ओम। यही कहलाता है ओम ध्यान, या नाद अनुसंधान भी इसको कहा गया था लास्ट टाइम। कि आपने एक नाद उत्पन्न किया और उस ओम के नाद के साथ आप चलते गए। शुरू में तो आपको प्रयास करना पड़ा, आपको ये ध्यान रखना पड़ा कि मैं ओम चैंटिंग कर रहा हूं, लेकिन समय के साथ साथ आपकी बॉडी उसकी अभ्यासी हो जाती है, और फिर वो स्वतः ही ओम नाद चलता रहता है। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप चलता रहता है वो नाद। क्योंकि नाद उत्पन्न करने में आपकी मसल्स इन्वॉल्व है, आपकी वोकल कॉर्ड, आपकी मसल्स। होठ को कितना राउंड होना है, गले से कौन से नोट पे इसका दबाव पड़ना है, वो बॉडी जान जाती है। लेकिन आप चैंटिंग कर रहे होते, पर आप ही नहीं कर रहे होते, मन आपका वो चैंटिंग का मजा ले रहा होता है। इसे कहते हैं ओम ध्यान। तो हमें किस चीज का अभ्यासी होना होता है? चैंटिंग का। हमें उस लेवल पे अपने आप को ले जाना होता है जब बॉडी अपने आप ही ओम चैंटिंग करने लगे। अब देखो, आप एक कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगाते हो, ओम की चैंटिंग आपने मोबाइल में लगाई, ऑन किया उसका म्यूजिक, आपने आंखें बंद करके आप बैठ गए, तो आप पहले ही पल से उसका आनंद लेना शुरू कर देते हो चैंटिंग का। क्यों? क्योंकि आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ा चैंटिंग के लिए, कोई और कर रहा है, बस आप तो ध्यान से सुन रहे हो। जब आपकी बॉडी इस लेवल पे चली जाए तो वो कहलाएगा आपका ध्यान की स्थिति। क्लियर? उसके बाद आता है अगला ध्यान, ट्रांसेंडेंटल ध्यान। इसको यदि हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान। इस ध्यान का जो श्रेय है, देखो, मन की स्थिति को, ये मन हमारा अकेले के पास थोड़ी है, हर किसी के पास है मन। और हर किसी के मन को शांति की तलाश है, चाहे हम हो या हमारे पूर्वज रहे हो। ये प्रश्न तो हर किसी के मन में आता है, कौन हूं मैं, कहाँ से आया हूं, क्यों आया हूं, और कहाँ पे जाऊंगा। इस प्रश्न की खोज में ही सब लोग लगे पड़े हैं, है ना? आता जरूर है सबके मन में। कुछ उस थॉट के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं। जो पीछे पड़ गए वो साधु संत या और गहराई तक चले गए वो इसकी। तो हमसे पहले असंख्य लोगों ने जन्म लिया, तो उन्होंने ही तरह तरह की विद्याओं को खोजा, जिससे उन्होंने लाभ लिया। उनमें से एक थे महर्षि महेश योगी। आपने नाम सुना होगा इनका, महर्षि महेश योगी। इन्होंने इसको खोजा, भावातीत ध्यान को। खोजा क्या, ये तो पहले से हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में थे, बस इन्होंने तो इसका नामकरण किया है सही मायने में, या यूं कहे विधि को थोड़ा सा आसान किया है। अब इस शब्द को आप समझो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भावातीत। भाव और अतीत। भाव और अतीत बराबर होता है भावातीत। यहाँ पे भाव का मतलब क्या है? भाव कहते हैं विचार को। हमारे मन के भाव कैसे है, मतलब हमारे मन के विचार कैसे है। अतीत किसे कहते हैं? जो बीत गया, दूर चला गया। कहते हैं ना, अतीत की बातें है तो, ये तो बीत गई, दूर चली गई बातें। अब देखो इससे मिला के, विचारों से दूर या विचारों से परे हो जाना। विचारों से परे हो जाना भावातीत ध्यान कहलाता है। क्लियर? विधि क्या है इसकी, होता कैसे है? तो विचारों से परे होने के लिए अभी भी हमने वही किया था, ओम ध्यान में भी तो यही किया था हमने। हमने ओम ध्यान में क्या समझा था?
विचार हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमें उन विचारों से हटना है। तो हमने क्या किया, हमने अपने मन को और नाद के ऊपर केंद्रित कर लिया। ठीक, यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे हमने जप योग का सहारा लिया। जप योग में क्या होता है, जप योग में किसी मंत्र की चैंटिंग होती है। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे गुरु ने कहा कि ऐसा करो, ओम नमः शिवाय का जाप क्या करो, तो मैंने उसे गुरु मंत्र मान के रोज उसका जाप करना शुरू कर दिया। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी बिल्कुल सेम ओम की तरह, बिल्कुल सेम एक ऐसी स्थिति होगी। अभी तो मुझे ओम नमः शिवाय के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, बाद में ये स्वतः निकलना शुरू हो जाएगा। आपने कभी किसी ऐसे बुजुर्ग से मिले हो या नहीं मिले हो, किसी इंसान को राम राम की आदत पड़ जाती है, राम राम, हर समय राम राम राम। ठीक है, आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना है किसी ने? नीम करोली बाबा, अच्छा। तो नैनीताल में इनका शायद है कैची धाम के नाम से इनका धाम। यस सर, अल्मोड़ा के पास। हाँ, तो इनके विषय में कहा जाता है कि हनुमान जी के अवतार थे, और ये 24 घंटे जागृत अवस्था हो या वैसी अवस्था हो, अगर नींद में भी है तो इनके मुंह से राम ही निकलता था हर समय, राम, है ना, राम। तो इनका जो स्तर था ना चेतना का, ये उस स्तर पे थे, भावातीत ध्यान वाले स्तर पे। ये राम राम, इनकी बॉडी हमेशा राम राम जपती थी, और ये उस राम नाम का आनंद लिया करते थे, राम राम शब्द पे अपना ध्यान केंद्रित करके। इनका ध्यान उसी पे केंद्रित हो जाया करता था। इसे कहते हैं भावातीत ध्यान। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? ऐसी बातें सुन के नींद बहुत जल्दी आती है इंसान को, मन रिलैक्स हो जाता है सुनते सुनते ही। ये सुनने में बहुत सरल है, पर करने में ना इंसान की हालत खराब हो जाती है इसको, क्योंकि ये त्याग चाहता है इंसान से बहुत ज्यादा। त्याग चाहता है विषयों का, शब्दों का, तरह तरह में मन जहां लगाओ उनका त्याग चाहता है। हमारे रिमाइंडर लगे होते हैं कई सारे, हम इतने रिमाइंडर दिन में लगा के रखते हैं, आज 7 बजे वो आने वाला है हमारे यहाँ, उसको ये खिलाना पिलाना है, डिनर है, या हमें वहां जाना है, शॉपिंग में ये लेना है। उसने क्या कहा होगा हमारे बारे में, यहाँ से चला तो गया वो, कैसा कैसा कहा होगा, इनका घर ऐसा है, इनका घर वैसा है। कहीं उसने ये तो नहीं कहा कि इनकी पेंटिंग कैसी घर की, या ये कैसा है। कहीं उसने ये तो नहीं देख लिया हमारे घर का ये वाला जो सीपेज था। मन इन्हीं में फंसा रहता है हर टाइम। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कहा जाता है त्याग। जितना त्याग का अभ्यास कर लेगा इंसान, उतना ही है। ठीक है, सुनने बहुत सरल है। भावातीत ध्यान क्या है, समझ में आया आपको? किसी भी मंत्र की चैंटिंग करते रहना और उसके ऊपर इतना लिप्त हो जाना कि मन आपका कॉन्शियस से उठ के सब कॉन्शियस पे चला जाए, पर आपकी बॉडी कॉन्शियस लेवल पे व्यवहार करती रहे। फिर आप उस मंत्र के साथ इतना मंत्र मुग्ध हो जाओ कि आप उसमें लीन होना शुरू हो जाओ। ठीक, ये स्थिति कहलाती है भावातीत ध्यान। अब आप भावों से हट गए। क्लियर? फिर क्या है आपका विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान तो आप लोगों ने सुना भी होगा, और हो सकता है किसी ने करा भी हो। आजकल ये बहुत प्रचलित है और बड़ा प्रैक्टिकल भी पार्ट है विपश्यना ध्यान। इस ध्यान की जो विधि है वो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से है। बस एक नाम देना, मैंने पहले भी कहा था, सारी विधियां हमारे शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, ग्रंथों में हमारे, बस इन्हें नाम दिया गया है। विपश्यना ध्यान बहुत पहले ये एक बुद्धिस्ट साधु ने खोजा था। एक बुद्धिस्ट साधु थे, उन्होंने सन 1920 में इसको लगभग खोजा था। फिर हमारे देश में शुरुआत हुई, वो एक शख्स थे, सत्यनारायण गोयंका। सत्यनारायण गोयंका, तो उन्होंने काफी साल तक, 14-15 साल तक बर्मा में रह के इसका अभ्यास किया। अब ये होता क्या है विपश्यना ध्यान? विपश्यना ध्यान भी कहीं ना कहीं इन्हीं से संबंधित प्रक्रिया है। विपश्यना ध्यान ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है। इस ध्यान की प्रक्रिया 10 दिन की है ना। इसके कई सेंटर है इंडिया के अंदर। सत्यनारायण गोयंका जी ने इसकी शुरुआत की थी, और आज इतना इसका चलन है
कि लगभग पूरे देश में, पूरी दुनिया में भी इसे अनेकों सेंटर योग केंद्र बने हुए हैं, ध्यान केंद्र। इंडिया में भी कम से कम 102 के करीब इसके ध्यान केंद्र बने हुए हैं। ठीक। इसमें होता क्या है, इसमें करीब 10 दिन का ही प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको वहां रहना होता है परमानेंट, 10 दिनों के लिए। 10 दिनों में आपको बिना किसी सुविधा के, जितनी भी लग्जरीज है हमारे, उन सब का त्याग करना होता है। यहाँ तक कि आपकी घड़ी, फोन, मोबाइल, सब कुछ छोड़ना होता है आपको। एकदम साधारण जीवन जीना होता है आपको वहां पे। वो आपको साधारण जीवन जीने का अभ्यास कराएंगे, आपको साधारण सात्विक भोजन खिलाएंगे। ठीक है। ये जो 10 दिन का अभ्यास है, ये प्रभावशाली होता है काफी ज्यादा। आपको फिर ऐसी जगह पर रहने के लिए दिया जाएगा जहां आप बोल नहीं सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते। मिलेगा समय, उससे एक समय होता है बातचीत का भी, पर वो आपको ये नहीं कि जब मन में आया उनके अनुसार आपको बातचीत भी करनी होगी। ठीक है। इसलिए आपको ऐसी जगह पे व्यवस्था की जाती है जहां बात भी ना कर सको। शायद ही चार्जेबल नहीं होता, फ्री होता है, और डोनेशन पे ही चलता है। आपका मन किया तो आप डोनेट कर सकते हो, नहीं तो कोई वो नहीं। सुबह 4 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है और रात के 8 बजे तक ये साधना चलती है। सुबह 4 बजे उठने का आपको अभ्यास कराया जाएगा, है ना। तो क्या होगा, हम यहाँ 4 बजे सोने का अभ्यास कर रहे होते हैं, वहां उठने का होगा। ठीक है। तो फर्क जीवन में जरूर आता है। पहले जो 3 साढ़े 3 दिन तक वो क्या कराते हैं, उनकी एक प्रक्रिया है जिसे आनापान कहते हैं। आनापान। आनापान क्या है, ये आपको प्रेक्षा ध्यान में क्लियर हो जाएगा। जब आप अगला ध्यान पढ़ोगे प्रेक्षा ध्यान, तो वो आनापान ही है। पहले 3.5 दिन आनापान एक अभ्यास है, वो कराया जाता है आपको। क्या होता है आनापान? आनापान कुछ नहीं होता, बस आपको अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करना होता है, और कुछ भी नहीं। यदि बात करें महर्षि पतंजलि की, तो महर्षि पतंजलि का जो चौथा प्राणायाम है, बाह्य अभ्यंतर विषक्षेपी का अभ्यास किया जाता है। इसी विधि को महर्षि पतंजलि ने कहा है अपने चौथे प्राणायाम के रूप में, बाह्य अभ्यंतर विषक्षेपी। आप अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित कीजिए, बाहर के विचारों को बाहर छोड़िए, अंदर के विचारों को अंदर छोड़िए। आप विचारों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक। विचार आपके मन में आते रहेंगे। विचारों का स्वभाव है उत्पन्न होना, लेकिन आपका स्वभाव है ध्यान को अपने श्वास पे लगाए रखना। और यदि किसी वजह से आपका ध्यान श्वास से हट जाए, तो फिर ध्यान को अपनी श्वास पे ले आना। ये विद्या, ये प्रक्रिया जब आप 3.5 दिन तक अभ्यास करते हो सकता है पहले दिन आपका ध्यान बार बार श्वास पे जाता रहे, फिर आप बार बार हटाते रहो। अगले दिन थोड़ा सा आप में सुधार होगा, उससे अगले दिन और सुधार होगा, फिर और सुधार होगा, और निश्चित तौर पे जब आप कोई अभ्यास करते हो तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो फिर आपको सफलता मिल जाएगी और आपका ध्यान श्वास पे केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है आनापान। आनापान के बाद फिर आपको अगले दिनों में शव आसन की योग निद्रा वाली स्थिति में ले जाया जाता है। यहां से आपकी योग निद्रा की स्थिति शुरू होती है। फिर आपको एक एक अंग का निरीक्षण करना होता है अपने, एक एक अंग का आपको निरीक्षण करना होता है, और अंगों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको केवल उसे देखना होता है, मौक बन के, बिल्कुल मूक बन के। कोई आपको व्यवहार नहीं करना होता। यदि आपके शरीर में खुजली भी आएगी, तो आप अपने शरीर को हिलाओगे नहीं, खुजलाओगे नहीं। कुछ भी होता रहे आपके अंदर, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं छूना। एक डेड बॉडी बन जाना है, बिल्कुल डेड बॉडी। इसका अभ्यास कराया जाता है एक समय अवधि तक। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी 10 दिन तक होती है। तो ये होता है विपश्यना ध्यान। क्लियर? ठीक है। अब आपका आता है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान विपश्यना ध्यान के आनापान के जैसा ही है, बिल्कुल आनापान जैसा। क्या होता है इसमें? प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षा का अर्थ है गहराई का अनुभव। किसकी गहराई का? श्वास की गहराई का।
ये बातें आपसे प्राणायाम के समय भी कही जाती है। यदि आपने ध्यान दिया होगा इन शब्दों पे, तो प्राणायाम के समय आपसे एक शब्द कहा जाता है कि अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित कीजिए। जहां जहां आपकी श्वास जा रही है वहां वहां अपने मन को भी ले जाइए। ठीक है। यदि आपने सही ढंग से प्राणायाम कर लिया तो आप असल में ध्यान ही कर रहे हो। फिर आपसे एक लाइन और कही जाती है कि प्राणायाम मन की साधना है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये शब्द याद होंगे, और नहीं सुना होगा तो वही लेवल होता है, कर रहे कॉन्शियस पे और दिमाग सबकॉन्शियस पे घूम रहा है विचारों में। ठीक है। तो ये कहलाता है प्रेक्ष्य ध्यान। श्वास की गहराई तक आप कैसे होता है, सेम वही, कमर गर्दन को सीधा रख के बैठ जाइए, अपने मन को सभी इंद्रियों से हटाइए, आंखें बंद कर लीजिए, होठ बंद रखिए अपने। ठीक है। अपना आंख बंद करने से मन अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। अंतर्मुखी होने के बाद मन का स्वभाव है कर्म करना, विचार करना। तो उसे एक जासूस की तरह से, है ना, एक पहरेदार की तरह से अपनी श्वास के पीछे लगा दो। जैसे आप किसी का पीछा करते हो, ये कहाँ गया, वो इस गली में मुड़ा तो आप भी उस गली में मुड़ गए। तो इस तरह पहरेदार जासूस की तरफ से पीछे लगा दो उसके, और इसी खेल को खेलते रहो। करते करते आपकी श्वास उस स्तर पे चली जाएगी जो हमने बात की, सबकॉन्शियस लेवल पे आपका माइंड चला जाएगा। करते करते वो श्वास में लीन होना शुरू हो जाएगा, श्वास की गहराई में चला जाएगा, और ये स्थिति कहलाती है प्रेक्ष्य ध्यान। आपको फिर मन को अपने फेफड़े पे लगाए रखना है। मेरे लंग्स फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फैलते सिकुड़ते लंग्स की प्रक्रिया को नोटिस करते रहिए। फिर आप अपने मन को अपने नाक के नॉस्ट्रिल पे ले आओ। अनुभव करिए कि नाक के जो नथुने हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं हमारे, उनसे हवा बाहर जा रही है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे अंदर आ रही है। इस श्वास को आप बहुत धीमा कर दीजिए। ठीक है। फिर आपको अनुभव होगा कि आपकी जो श्वास है वो गर्म है या ठंडी है। यदि आप इसे बहुत धीमा करोगे तो आपको ये अनुभव होगा कि जब श्वास आपके अंदर आती है तो वो हल्की शीतल होती है, और जब श्वास आपके अंदर से बाहर जाती है तो वो हल्की गर्म होती है। ये आपको अभी महसूस नहीं होगा, जब आप लीन हो जाओगे तब आपको महसूस होगा। इस स्थिति को कहा गया है प्रेक्षा ध्यान। क्लियर। और आखिरी टॉपिक है हमारा योग निद्रा। योग निद्रा काफी प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि आप क्लास में भी करोगे। यदि डिटेल में देखा जाए योग निद्रा किसे कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें जो मन है हमारा वो फ्लक्चुएट करता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में। ये फ्लक्चुएशन योग निद्रा कहलाता है। कभी आप सो जाओगे, कभी आप जाग जाओगे। इसी सोने जागने की स्थिति में आपका मन चलता रहेगा। इसे दूसरी भाषा में शिथिलीकरण भी कहा जाता है। आप अपने शरीर को इतना ढीला छोड़ देते हो, अपने सभी अंगों को ढीला छोड़ देते हो, हर एक अंग से अपनी चेतना को हटाते चले जाते हो। जब आपकी चेतना समाप्त हो जाती है, बिल्कुल डेड बॉडी महसूस करता है आपका शरीर, तब उस समय आपकी चेतना एक जगह पे केंद्रित हो जाती है। ठीक है। इस स्थिति को कहा जाता है योग निद्रा।